हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 8th का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रैक्टिस सेट 14.1 पूरा आपको कंप्लीट करके दे दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 14.2 के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली। The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. तो जो प्रैक्टिस सेट 40.2 है वो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सम सॉल्व करते थे वैसे ही हमें यहाँ पर भी सम सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वेर 320 वर्कर्स इनिशियली। तो स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे? 320। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा वो हमारा हो जाता है P, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सम, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्कर रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर इनिशियली। ठीक है, इनिशियली। और क्या दिया है? तो यहाँ पर देखो आपका P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P इक्वल टू 320 वर्कर यहाँ पे दिया हुआ है। देन लिखा है द नंबर ऑफ वर्कर वेयर इंक्रीज 25% एवरी ईयर। दैट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वर्कर इज 25%। तो वो हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू देखो 25% हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर। तो आपको देखो नंबर ऑफ ईयर n का वैल्यू कितना दे दिया है? 2 ईयर। तो 2 ईयर्स के बाद कितने वर्कर्स हो जाएंगे, यानी कि हमें a फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर तो हमें ये फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस ए इज इक्वल होता है P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर। ए इज इक्वल टू P कितना दिया है? 320 वर्कर एट द बिगिनिंग, 1 प्लस R कितना है? 25 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू नंबर ऑफ ईयर 2 है। सिंप्लीफाई करते जाओ। से दिस इज इक्वल हो जाएगा 320 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1 तो 100 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 1 25 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 100 और ये होल रेज टू 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 100 और ये देखो हो गया आपका होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 320 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 100 का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स दो बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 125 डिवाइड बाय 100 देन अगेन मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइड बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 1010 तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 32 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 और यहाँ पे 20130 बच रहा है। तो ये हो गया देखो आपका 1000। तो अभी अगर आप ये 32 मल्टीप्लाइड बाय 125 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 125 करोगे तो आपको 5 लाख मिलेगा। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन खुद करके देखो, मैंने रफ में पहले से ही मल्टीप्लाइड किया हुआ है सो दैट टाइम कंज्यूम होगा हमारा। अदरवाइज अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 इसका वैल्यू हमें मिलेगा 5 लाख। ठीक है ना, और डिवाइड बाई कितना है? ये देखो आपका 1000 है। हम 30 कैंसिल कर देंगे तो देखो ये 30 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका ए का वैल्यू? देखो हो जाएगा ये 500। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स इज हाउ मच? 500। तो फाइनल आंसर लिख दो, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू आंसर आएगा आपका 500। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो सिमिलर यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him, find the number of sheep with him after 2 years if the increase in the number of sheep is 10% every year। तो यहाँ भी रेट ऑफ इंक्रीज आपको दिया है 10% एवरी ईयर, एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ sheep at the beginning, ठीक है। देयरफॉर P का वैल्यू कितना दिया है, स्टार्टिंग में कितना शीप है उसके पास 200 शीप है। रेट ऑफ इंक्रीज एवरी ईयर कितना दिया है शीप का 10% है, तो R इक्वल टू हो गया 10%। नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है आपको, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ईयर आपको दिया है 2 ईयर, बराबर। तो आपको पूछ रहा है कि 2 ईयर्स के बाद कितना शीप बढ़ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ शीप आफ्टर 2 ईयर, नंबर ऑफ शीप आफ्टर 2 ईयर, राइट। तो सेम हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस अमाउंट इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइड बाय 100, और यहाँ पर दिया आपको होल रेज़ टू n, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस A इज इक्वल टू P कितना है 200 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100 एंड होल रेज़ टू 2। सो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। A इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 100 आएगा, तो राइट ईयर 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 एंड होल रेज टू 2। सो दिस अमाउंट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय ये 110 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो गया, और ये देखो स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम इसे। सो दिस इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 110 एंड डिवाइड बाय 100। कैंसिलेशन कर दो आप इसे, देखो 20 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा, ये 10 यानी कि 20 कैंसिल हो गया। तो हमें देखो क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। कैलकुलेशन आपको आता ही है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 121, और 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 242। ये हो गया आपका A का वैल्यू। देयरफॉर आप लिखोगे नंबर ऑफ शीप आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू 242। फाइनल आंसर है बच्चों, सॉल्व हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में ना 40,000 ट्रीज है। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि पूछ रहा है कि 3 ईयर्स के बाद कितने नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एग्जैक्टली सेम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, हम लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट लिखो, इनिशियल लिखो, एट द बिगिनिंग लिखो, सब राइट रहेगा। तो देयरफॉर P कितना देखो दिया है, स्टार्टिंग में 40,000 ट्रीज है यहाँ पर। ओके, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3 ईयर्स। फिर क्या लिखा है, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द ट्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, तो R इक्वल टू दिया है 5% इंक्रीज पर ईयर दिया है। तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम लेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज, लेट A इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये A इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास है, तो सिंस लिखो हमारे पास फॉर्मूला A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n, ये फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
सो देखो यहाँ पर A इज इक्वल टू P कितना दिया है, स्टार्टिंग में 40,000 ट्रीज है इनटू ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू कितना दिया है 5% इंक्रीज है डिवाइड बाय 100 होल रेज टू नंबर ऑफ ईयर आपको 3 दिया है। सो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसे हम लोग 40,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 आएगा प्लस 1 इंटू 5 देखो 5 डिवाइड बाय 100 और ये होल रेज टू 3। सो दिस इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 105 आएगा डिवाइड बाय 100 होल रेज टू 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाय 100 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज पावर 3 है, दिस वे 105 अपॉन 100। अब देखते हैं कैंसिलेशन क्या होता है जीरो में। यहाँ पर देखो 4 0 है तो ये 4 0 और ये 4 0 आपका कैंसिल हो गया। बचता क्या देखो यहाँ पे आपका बच रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइड बाय आपका यहाँ पर 100 बच रहा है। तो अब आपका मेन इंपॉर्टेंट रोल है मल्टीप्लिकेशन का। 4 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 105, ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कितना आंसर आता है। मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4630500 और ये देखो डिवाइड बाय 100 20 कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा ये का वैल्यू 46,305। दैट मीन्स आफ्टर 3 years नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 46,305। तो लिख दो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 46,305। फाइनल आंसर बच्चों सम सॉल्व हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000। ओके, if the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in the price of the machine after 2 years। यानी कि 2 years के बाद कितना मशीन का वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगा। डेप्रिसिएट का मीनिंग होता है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें रेट ऑफ इंक्रीज नहीं दिया है, रेट ऑफ डिक्रीज दिया है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है रेट ऑफ डिक्रीज, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज होगा। जहाँ पर हम प्लस लिखते थे वहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। तो जब भी आपको रेट ऑफ डिक्रीज दिया रहेगा तो वो माइनस में आएगा, रेट ऑफ इंक्रीज दिया रहेगा तो वो रेट प्लस में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना प्राइस है मशीन का 2,50,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू इनिशियल, लेट P इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, लेट P इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, जो कि कितना हमें दिया हुआ यहाँ पे 2,50,000 देखो हमें दिया हुआ यहाँ पे। इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, दैट मीन्स यहाँ पर जो R का वैल्यू आएगा वो -10% आएगा। मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज, आप ध्यान में रखो। और यहाँ पे क्या दिया देखो, फाइंड द डेप्रिसिएशन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 years। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट A be the depreciation, let A be the value of machine, let A be the value of machine after क्या लिखेंगे हम, कितना ईयर्स बोल रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर 2 years। ठीक है, सपोज A इज द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 year हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंस A इज इक्वल होता है P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1, अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, 1 माइनस R डिवाइड बाय 100 एंड होल रेज टू कितना हो जाएगा ये N। ठीक है ना। सो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P कितना है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 माइनस R का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाय 100 और रेज टू N कितना आएगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिल जाएगा बच्चों आपको।
सो दिस इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 100 माइनस 10 इंटू 110 डिवाइड बाई 100 और ये देखो हो गया आपका होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा देखो आपका 90/100 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 90/100। कैंसिलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर जीरो का, देखो ये 4 0 और ये देखो आपका 4 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पर 25 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 90, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये 2 0 आप पहले यहाँ पर कॉपी कर लो, राइट। तो सबसे पहले मैं 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो आपका 9 5 45 को 5 लिखोगे, 9 2 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 और एक 9 और आपका बचा हुआ है यहाँ पर, देखते कितना आता है ये। सो 9 0 देखो 0 9 0 0 9 5 45 को 5 लिखेंगे, 9 2 18, 18 4 22, 9 2 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। 2,2500, तो ये 2,02,500 हो गया। देखो पहले कितना प्राइस था मशीन का 2,50,000, लेकिन 2 इयर्स के बाद डेप्रिशिएट होने के बाद उसका वैल्यू कितना हो गया 2,02,500। तो आपको पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि फाइंड द डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 इयर्स के बाद जो मशीन है ना उसका प्राइस कितना कम हो गया। पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 2,50,000, बट 2 इयर्स के बाद कितना प्राइस हो गया 2,02,500। तो कितना वैल्यू कम हो गया, माइनस कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेप्रिसिएशन in price of the machine, जो कि पूछा है हमें, डेप्रिसिएशन ऑफ प्राइस इन द मशीन इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस कितना था इसका 2,50,000 माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 2,02,500। देखते कितना था माइनस करके। सो दिस इज इक्वल 0 - 0 0 0 - 0 0, 10 - 5 5 आएगा, 9 - 2 7 आएगा, 4 आएगा ये और ये 0 कितना हो गया 47,500 रुपीज़। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितना हो गया रुपीज़ 47,500। तो फाइनल आंसर आप लिख दो देयरफॉर डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर इज रुपीज़ 47,500। फाइनल आंसर है बच्चों, सब ये सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में 5 देखो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में 5 है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट if the amount of a certain principal after 2 years is 4,036.80 at the rate of 16 PCPA। तो पहले मैं देखो गिवन थिंग्स यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोल रहा है, यानी कि आपको CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल वी डोंट नो। इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ पर दे दिया है 2 ईयर, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखा है इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर इज 4,036.80। तो ये जो 4,036.80 दिया है ना, ये हमें अमाउंट दिया हुआ है ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल कितना है वो नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके प्रिंसिपल ढूंढना होगा। एक बार आपको प्रिंसिपल मिल गया तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना ही होगा। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया जो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखा है एट द रेट ऑफ 16 PCPA। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16% पर एनम, ये भी आपको दिया हुआ है। तो देखो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सिंस अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P मल्टीप्लाइड बाय 1 + R डिवाइड बाय 100 होल रेज टू n, ये फॉर्मूला होता है। अब जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है उसे मैं इसमें फीड कर देता हूँ, वैल्यू मतलब लिख देता हूँ। तो A की जगह पे क्या लिखोगे 4,036.80 इज इक्वल टू प्रिंसिपल वी डोंट नो मल्टीप्लाइड बाय 1 +
आर कितना दिया है देखो 16 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है बच्चों 2 दिया है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 4036.80 वैसे ही लिखते जाओगे आप, और राइट साइड का जो ब्रैकेट है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि करते हैं हम लोग यूजुअली। क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1 देखो 100 आएगा, प्लस 1 इंटू 16 16 आएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू 100 100 आएगा, रेज टू 2। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4036.80 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 116 डिवाइड बाय 100 और ये होल रेज टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये देखो आपका हो जाएगा 4036.80 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय 116 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 116 डिवाइड बाय 100। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है 4036.8 दिया है। 0.80 का मतलब 0.8 ही होता है, अगर आपने ये 0 को निकाल दिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है देखो P मल्टीप्लाइड बाय 116 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 116 अपॉन 100। बहुत ही आसान है, हमें यहाँ से देखो प्रिंसिपल मिल जाएगा। जस्ट क्या करो, ये पूरा डेटा को यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप। तो ये देखो है 4036.8, 100 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ भी 100 आकर के देखो मल्टीप्लाइड हो जाएगा अपॉन 116 मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 116 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 116 आएगा, और राइट साइड में जस्ट आपका प्रिंसिपल यानी कि P बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब ये कैलकुलेशन आपको देख के डर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। कैंसिलेशन करना है आपको आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा मालूम है, अगर सपोज मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, 403,680 हो जाएगा। अगेन मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 20 कॉपी हो जाएगा, और ये देखो डिवाइड बाय आपका 116 इंटू 116 इज इक्वल टू क्या है देखो प्रिंसिपल है। अब सिंपली कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसे कैंसिलेशन करने का। अभी 116 इंटू 116 तो मैं 2 के टेबल से कैंसिलेशन करता हूँ क्योंकि वो इजी रहेगा। तो 2 के टेबल से मैं कैंसिलेशन करता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 5 ज़ा 10 होता है और 1 तो 2 8 ज़ा 16, इसको मैं देखो कैंसिल करूँगा अभी तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 0 कॉपी, 2 1 ज़ा 2 और 1 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और ये 3 0 तो ऐसे कॉपी हो जाएगा। और भी ये कैंसिलेशन होगा, अगेन 2 से देखो कैंसिल होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। फिर देखो मैं इसे 2 से कैंसिल करूँगा, देखते क्या आता है। सो दिस इज़ 2 1 ज़ा 2 और देखो ये 0, फिर ये 1 8 है, तो 1 8 है तो एक और 0 आपको लेना पड़ेगा, 2 9 ज़ा 18 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा और ये 000 यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या बच रहा है देखो यहाँ पे 100,092,000 बच रहा है, और डिवाइड बाय देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 29 मल्टीप्लाइड बाय 116 इक्वल टू P। फर्दर हमें इसे कैंसिलेशन, अब हम 116 से इसे कैंसिल करते देखते क्या आता है। देखो सेम वे ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 5 ज़ा 10 2 8 ज़ा 16 से कैंसिल करते हैं हम लोग, देखो 2 5 ज़ा 10 एक 0 कॉपी, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 6 ज़ा 12 और ये 3 0 आपका कॉपी हो गया। अगेन हम इसे 2 से कैंसिल करते देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। इसको देखो मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और 1 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 1 10 2 5 ज़ा 10 और देखो फिर ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और ये 000 कॉपी कर लो। क्या मिल रहा है बच्चों हमें यहाँ पे 2 5 2 3, यहाँ पर देखो 000, ठीक है, और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई क्या मिल रहा है 29 इंटू 29 इज इक्वल टू P। देखो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। नाउ सी हियर दिस इज 252300 और यहाँ पर डिवाइड बाय देखो 29 इंटू 29, तो 29 इंटू 29 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 841 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मैंने मल्टीप्लाई किया है।
29 टू 29 841 मिलेगा। तो अगर मैं 841 मल्टीप्लाइड बाई 3 करूँगा ना तो मुझे एग्जैक्ट 2523 मिल जाएगा। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 और 25। तो 841 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2523 आता। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो ये 3 हो गया और 30 बचा है आपका यहाँ पे। देयरफॉर प्रिंसिपल कितना आ गया देखो बच्चों, यहाँ पे 3000 रुपीज़ आ गया। प्रिंसिपल हमें 3000 रुपीज़ मिल गया। देखो कैंसिलेशन थोड़ा सा लेंदी है बट सिस्टमैटिकली करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। और अगर आपको कैंसिलेशन नहीं करना है तो ये पूरा बिग नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर अपॉन को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर डिवीजन करना होगा, तब जाकर के आपको आंसर आएगा। इससे बेटर है थोड़ा टाइम जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके कैंसिलेशन कर लो, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हो गया आपका 3000, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल तो मिल गया, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया है देखो यहाँ पर 4036.80 माइनस प्रिंसिपल कितना मिला है 3000। तो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1036.80 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली आपको मिल गया है बच्चों 1036.80 रुपीज़। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा सो दैट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।